Why and how and what is the Holy Communion? आज के दिन का जो वचन है वो इस बारे में है कि कैसे, क्या और कैसा ये लॉर्ड सफर की सेवकाई है। What is this when we partake in the Holy Communion? जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो ये क्या है? Why one should participate in it? और एक व्यक्ति को क्यों प्रभु भोज में हिस्सा लेना चाहिए? When we read the book of John, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, chapter number 6, verse number 53 to 58, अध्याय नंबर 6 और वचन नंबर 53 से 56 तक, Jesus is teaching here. यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं, Without it, बिना खाना खाए, without it, बिना खाए there is no life. जीवन नहीं है। If we don't have the Holy Communion, we don't have life. अगर हमारे जीवन में प्रभु भोज नहीं है तो हमारे अंदर जीवन नहीं है। This is what Jesus is teaching. ये वो बात है जो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। If you have Holy Communion, अगर आपके जीवन में प्रभु भोज है, you have life. तो आपके जीवन में जीवन भी है। One who has given his life for us, और एक वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन को हमारे लिए दिया है, he is giving us life. वो हमें जीवन भी दे रहा है। One who drinks his blood and eats his flesh has life. और एक व्यक्ति जो उसके खून से पीता है उसके पास में जीवन होगा, Because क्योंकि once he drinks, एक बार जब वो पीता है once he eats, और एक बार जब वो खाता है, he dwells in Christ. वो प्रभु यीशु मसीह में जीता है And Christ dwells in him. और मसीह उसमें जीता है। Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, when you dwell in Christ, और जब आप प्रभु यीशु मसीह में बनते हैं and Christ dwells in you, और मसीह आप में बनेगा, you shall live by Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित And रहेंगे। we eat this bread, और जब हम इस प्रभु भोज को खाते हैं when we drink his blood, और जब हम उसके खून को पीते हैं we live by it. तो हम उसके द्वारा जीते हैं। Why? क्यों? Because we are taking him in our life. क्योंकि उसको हम अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, Because he is our power. क्योंकि वो हमारी सामर्थ्य है, Because he is our food. क्योंकि वो हमारा खाना है। Bible says, परमेश्वर का वचन बताता है he is a living bread. वो जीवित ही रोटी है। And Jesus says in और fact, यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, one who eats me, और जो कोई मुझे खाता है he will live. और वो जिएगा He will live forever. और वो हमेशा के लिए जिएगा। Power to live for us. और हमारे लिए जीने की सामर्थ्य, Bible says when Israelites eat the manna in the wilderness, परमेश्वर वचन कहता है जब इज़राइल ने जंगल में मन्ने को खाया, they ate and they died. उन्होंने खाया और वो मर गए। The Bible teaches परंतु परमेश्वर वचन हमें सिखाता है when we eat, जब हम खाते हैं we live forever. हम हमेशा के लिए जीते हैं। When we read 1 Corinthians chapter 11 verse number 26, और जब हम पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और वचन 26 को पढ़ते हैं, we are preaching him through a life. और हम अपने जीवन के द्वारा उसका प्रचार करते We हैं, are preaching his death. हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं, We are preaching that Jesus has died for our sins. हम प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारे गए। We are preaching that Jesus become a living bread for us. हम प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित ही रोटी ठहरे हैं। We are preaching that Jesus has become a reason to live in this sinful world. हम प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक कारण बना है ताकि हम इस पापी संसार में उसके द्वारा जी सकें। And that is the cause that Jesus wants us to preach him about his life. और यही वो कारण बनता है कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन के द्वारा प्रचार करते हैं। Bible says in the book of Romans chapter 1 verse number 16, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक chapter 1 अध्याय 1 verse number 16, और वचन 16, I am not ashamed to say the gospel of Christ, और मैं मसीह के प्रचार को प्रचार करने में शर्मिंदा नहीं होता, because this is power, क्योंकि ये सामर्थ्य है, because this is a power to save anyone, क्योंकि ये किसी को भी बचाने की सामर्थ्य है, this is a salvation, और ये उद्धार है, and that's why we have to preach, और इसीलिए हमें इसको प्रचार करना है, because people need for it. क्योंकि ये लोगों को इसकी आवश्यकता है। And if we know Christ, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे and we have to preach Christ, तो हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी करना है। when we read the 1 Corinthians chapter 11 verse number 27, और जब हम
पहला कुरिन्थियों के 11वां अध्याय और वचन 24 को पढ़ते हैं, we find, हम ये पाते हैं, we remember his brokenness, his righteousness while we are taking it. हम उसकी धार्मिकता महसूस करते हैं अपने जीवन में जब हम प्रभु बोझ को लेते हैं, Because he was broken into pieces. क्योंकि वो टुकड़ों में बांटा गया। When we read the book of Isaiah, और जब हम ईसाई की पुस्तक को पढ़ते हैं, he was tortured, और वो सताया गया, he was broken, और वो टूटा गया, he was beaten, और वो पीटा गया, he was become a curse for us. और वो हमारे लिए एक शराब बन गया, And become a place that we can live our sin and we can become righteous. और एक ऐसा स्थान बन गया ताकि हम अपने पाप को उस स्थान पर छोड़ सके और धार्मिकता की ओर जी सके। That's why Jesus has given us this Lord's Supper to remember his suffering. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रभु भोज की सेवकाई दी है ताकि हम इसको खाएं, इसको पिए और उसकी मृत्यु को याद रखें। And we read 1 Corinthians chapter 11 verse number 28. और जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और वचन 28 को पढ़ते हैं, Bible says, let's examine. परमेश्वर वचन कहता है, आइए और जानें, We have to examine ourselves. और हमें अपने आप को जांचना है, Are we really in Christ? और क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह में हैं, Or is really Christ in us? और क्या सच में प्रभु यीशु मसीह हम में है। If we are separated from Christ, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से आज के दिन में दूर जा चुके we हैं, cannot do anything. तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। We have to remember and we have to know that we abide in Christ. आज के दिन में हमें सीखना है और समझना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बनना है, And we have to examine और हमें अपने आप को जांचना है। if we are separated from Christ. अगर हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए We हैं, don't have eternal life. हमारे पास में अनंत काल का जीवन नहीं We don't रहेगा, have salvation. हमारे पास में उद्धार नहीं We रहेगा, don't have a savior. हमारे पास में एक उद्धारकर्ता नहीं है। We abide in Christ. और जब हम प्रभु यीशु मसीह में बनते हैं, We understand. हम समझते हैं We have a living God. हमारे पास में एक जीवित परमेश्वर है, हमारे पास में एक उद्धारकर्ता है, We have a living bread. हमारे पास में एक जीवित रोटी We है, have a living water. हमारे पास में एक जीवित पानी है। And when we read the book of John chapter 6 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय and verse number 53, और उसका वचन 53, it says, not eating, having not eternal life. और वो इस प्रकार से कहता है कि बिना खाए किसी के पास में अनंत काल का जीवन नहीं, Not eating, और बिना खाए no life. बिना जीवन में नहीं है। No Jesus, अगर यीशु नहीं है no life. तो जीवन भी नहीं है, No savior, अगर उद्धार करता नहीं है no salvation. तो उद्धार भी नहीं है। So bread is important तो जो रोटी है वो आवश्यक है, because क्योंकि it gives us eternal life. ये हमें अनंत काल का जीवन देती है। And when we read book of John chapter 5 verse number 51, और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और वचन नंबर 51 को पढ़ते हैं, he is a living bread for us, वो हमारे लिए जीवित रोटी है which gives us life. जो हमें उद्धार देता है, जीवन देता है। Jesus has called us to give us life. यीशु मसीह ने हमें बुलाया है हमें एक जीवन देने के लिए। Jesus has called us to give us life in abundance. यीशु मसीह ने हमें बहुत आयत का जीवन देने के लिए बुलाया है। If we come to Jesus, अगर आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, we partake in His table, अगर हम उसकी मेज पर हिस्सा लेते हैं, we have life. तो हमारे जीवन में जीवन होगा, We have life in abundance. हमारे पास में बहुत आयत का जीवन We ठहरेगा have eternal life. और हमारे पास में अनंत काल का जीवन ठहरेगा। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।